एकमात्र खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया गया। वहीं दूसरी ओर जो इस बजट के अंदर केवल अपनी सत्ता को और सरकार को बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को अनुग्रहित किया गया। इस बजट से राजस्थान और अजमेर ठगा सा महसूस हो रहा है। इस बजट में राजस्थान के लिए और अजमेर के लिए कोई सौगात नहीं दी गई, जबकि ये माना जा रहा था कि इस बजट में राजस्थान को ERCP की योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाएगी और अजमेर में पुष्कर के अंदर पुष्कर कॉरिडोर बनाने के लिए घोषणा की जाएगी। केंद्र सरकार में अजमेर के सांसद मंत्री होने के बावजूद अजमेर ठगा सा महसूस हो रहा है और कुल मिलाकर यह भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की रीट कहीं का रोड़ा। केवल लोक लुभावना बजट है। पिछले बजटों की घोषणा कोई भी अभी तक पूरा नहीं किया गया और फिर नया घोषणाओं का पिटारा खोल दिया गया है, जो कि एक एक छलावा है। आम जनता आज ठगा सा महसूस कर रही है। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। बेरोजगारी कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। महंगाई कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। महिलाओं में बढ़ते हुए अपराध के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। राजस्थान के विकास के लिए कोई घोषणा नहीं गई। ये केवल एक झूठ का पुलंदा है। शिव कुमार बंसल, महासचिव अजमेर शहर कांग्रेस। ये बोलो और आज बताइए। एकदम गवर्नमेंट ने GST पे बिल्कुल ही नहीं वो गौर नहीं किया है, ना महंगाई पे गौर किया है और कर्मचारियों के बिल्कुल वो कर रहे हैं। कर्मचारियों को बिल्कुल ही ना तो इनकम टैक्स की रेंज बढ़ा रहे हैं और ना कोई भर्तियाँ खोल रहे हैं और ना OPS दे रहे हैं। OPS जो पूर्व सरकार लागू करेगी नहीं, उसको और बंद कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बेरोजगार लोग रोडों पे सड़कों 8 घंटे करें निजीकरण को, इसको बंद करो। निजीकरण नई भर्तियाँ हो नहीं रही है। आपका नाम बताइए। उन्दू भाई। आज केंद्र सरकार का बजट आया, आप कितने संतुष्ट हैं उससे? आज केंद्र सरकार का जो बजट पारित हुआ उसमें कर्मचारियों के लिए, नई शिक्षित बेरोजगारों के लिए नई किसी प्रकार का कोई लाभ दिया गया है, नहीं किसी प्रकार के बेरोजगारी का हल किया गया है, न गैस सिलेंडर में कमी की गई है, नहीं किसी बजट में कोई कमी पूरी की पूरी कमी देखी गई है। इसलिए हमारे बेरोजगार युवा जो है आज की तारीख में इस बेरोजगारी के मुद्दे पे बार बार सड़कों पर भटक रहे हैं और सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि हमारे जो पद है खाली राजस्थान में या भारत सरकार में, उनको तुरंत प्रभाव से भरे जाए, जब हमारे देश की समस्या हल होगी। आपका नाम? हरीश कुमार मल्लूका, जलदाय विभाग, अजमेर। हाँ जी भाई साहब, आज जो बजट आया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए सर, आज जो भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो केवल एक थोती घोषणाएं हुई है। केवल आप देख लीजिए, जनजीवन के लिए जो है उसके लिए कोई इसमें घोषणा ही नहीं हुई है। केवल इन्होंने आंध्र प्रदेश और जो बिहार है उसकी घोषणाएं करी है, क्योंकि ये दोनों दल अभी केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर पैकेज उन्होंने वहीं पे दिया है। आंध्र प्रदेश को उन्होंने ये देख लीजिए 15,000 करोड़ की राशि दी है और बिहार को उन्होंने 26,000 करोड़ की राशि दी है। राजस्थान का इसमें कहीं भी नाम नहीं है। दूसरा, जनता के महंगाई के लिए उन्होंने न तो उन्होंने गैस का दाम घटाया है, न वो पेट्रोल और डीजल के अंदर उन्होंने वेट को कम किया है, और ना ही उन्होंने राज्य कर्मचारी हैं हम राज्य कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि OPS के लिए एक कमेटी गठित की गई है। उसके अलावा उन्होंने जो इनकम टैक्स के स्लैब है, जो हमारी मांग चली आ रही है पिछले 11 साल से कि अब के बढ़ेगा स्लैब, अब के बढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाया। उसके अंदर सिर्फ ये दिया है कि 3 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री, वो तो पहले से ही चला आ रहा है। 3 लाख से 5 लाख तक 7% लगेगा, वो पहले से ही चला आ रहा है। इसलिए इस बजट के अंदर और कोई घोषणाएं नहीं की गई है। अच्छा, बेरोजगारी इसके अंदर इतनी बढ़ रही है कि सरकारी जो पद है उनकी घोषणाएं नहीं की गई है, उनकी कोई भर्तियों के लिए इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं रखा गया। दूसरा, इस बजट के अंदर केवल निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। आप ये देख लीजिए कि आप आइए, इंटर्नशिप करिए, आपको पहली तनख्वाह मिलेगी, 6,000 रुपये देंगे। केवल इंटर्नशिप, केवल बेरोजगारी, ये बेरोजगारी हो रही है, इसके लिए ये बजट आया। बाकी आप देख लीजिए, पूरी बजट के अंदर एक एक बिंदु हमने नोट किया है। इस बजट के अंदर एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो जनता से जुड़ी हुई हो। केवल दूरगामी इन्होंने हमारे को सब विभाग दिखाए हैं।
इसलिए हम राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं वो इस बजट का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी 11 साल पुरानी ये मांग थी कि हमारे इनकम टैक्स, आज हमारा एक चपड़ासी है, चाहे फीटर है, चाहे हमारा वाहन चालक है, चाहे नर्सेज है, ये सारे इनकम टैक्स के अंदर आ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार को इसका इनकम टैक्स में फ़ायदा देना चाहिए। तो इस बजट की हम भरपूर तरीके से निंदा करते हैं। कांति कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। कुमार जयपाल, उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एंड पूर्व विधायक अजमेर। आज जो बजट पेश किया है केंद्र का, वो एक झूठ का पुलिंदा है। कुछ नहीं है, कुछ न तो राजस्थान के लिए कुछ है, न अजमेर के लिए है, न कोई बेरोजगार समस्या के लिए है, न कोई महंगाई के उसमें चर्चा है। सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और ये कि महज फॉर्मेलिटी की गई, और जिसका हम घोर विरोध करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि अगर इसी तरह का बजट रहा तो ये भारत कहाँ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। इवन क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सा क्षेत्र में जो आयुष्मान भारत था उसमें उनको सिर्फ 5 लाख की दी है सुविधा, उसको भी बढ़ानी चाहिए, वो भी नहीं बढ़ाया है, उसका भी हमें सब में नाराज़गी है। जबकि ये बेसिक सुविधाएं हैं, ये देना एक आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी था, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। जहाँ तक राजस्थान की सवाल करें, अजमेर का सवाल करें या पुष्कर का सवाल करें, न राजस्थान के लिए कुछ दिया न अजमेर के लिए दिया। पुष्कर जो एक हिंदू का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके लिए भी किसी तरह की कोई इस बजट में सुविधा या कोई बजट नहीं दिया गया।